गैया को माखन खाबे मदनी गोपाल रे गगरिया को माखन खाबे। सुन री यशोदा मैया, सुन री यशोदा मैया, तेरो नंदलाल रे गगरिया को माखन खाबे मदनी गोपाल रे। और बताओ क्या मैं मैया इतना शोर मचाते हैं, कैया बछड़ा खोल खोल करिए उत्पात मचाते हैं। और बताऊं क्या मैं मैया इतना शोर मचाते हैं, कैया बछड़ा खोल खोल के ये उत्पात मचाते हैं। इनकी मीठी मीठी बातें मैया कई में तो हारी रे गगरिया को माखन खाबे मदनी गोपाल रे। आज सखियां बोली मैया जा मैं तेरी लाला को पकड़ के लाई हो, तू जाको समझाई ले जो मेरे घर में रोज जाए के माखन खाबे। मैया बोली सखी जो हमाओ लाला ना जो तुमाओ है तनिक घूंघट उठाए के देखो। सखी ने देखो वास्तव में जो तुम मैया को लाला है। अरे मैं तो मैया के लाला को पकड़ के लाई और मेरे हाथ में जू, मेरे लाला को हाथ कैसे आयो? मैया को लाला तो जू है खड़ो है और मेरे हाथ मेरे लाला को हाथ है। अब सखी करे दारी को चतुराई करेगो। अब कन्हैया करे सखी करे तो आजो मैया बोली लाला तेरी कोई जरूरी चतुराई होवेगी तब ही जी सखियां हमारे घर में उल्हान लेके आई हैं। और जो मैया ने पकड़ना चाहो कन्हैया भागे। मैया बोली लाला रुक जा, अगर मैंने तो को पकड़ लो तो बहुत मारूं। भगवान बोले मैया मैं ताई सुनाए रुक रहो। मैया बोली लाला तो को पकड़वे में मेरो एक जन्म ना जन्म जन्म लग जाए पर मैं तो को पकड़ के रहो। तो भगवान ने सोचा ये यशोदा एक तरफ मेरी माँ है दूसरी तरफ ही हमारी भक्त है और जब हमारा भक्त सब कुछ तज करके मुझे पकड़ना चाह रहा है तब तो मुझे पकड़ में बंधन में आना चाहिए। भगवान खड़े हो गए और माता बहनों मैया लाला को घर लेके आई। अब लाला को बांधने के लिए मैया रस्सी लेके आई उखल से बांधने के लिए कि पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी डोरी भी लागती है। पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी डोरी भी लाती है पर कान्हा जी की भलाई में वो पूरी होने न पाती है।
प्यारे भक्तों, माता बहनों, भगवान ने सोचा मुझे तो यमलार्जुन का उद्धार भी करना है। मैया के आंगन में नलकुबर नाम के 2 वृक्ष खड़े हुए थे। कन्हैया बंधन में आए। मैया ने लाला कुखल से बांध दियो, यमुना पे जल लेने आई। कन्हैया ने वही उखल लुढ़काया, वृक्षों में फंसाया और वृक्ष उखड़ करके भूमि पर गिर पड़े। यमलार्जुन का उद्धार हुआ। वो भगवान को प्रणाम करके आगे को चले गए अपने सुधाम को। बोली कृष्ण भगवान की। आगे भगवान कन्हैया ने ब्रह्मा जी का मोह हरण किया और माखन बिकना कन्हैया ने बंद करा दिया। कहा ऐ ब्रजवासियों, अब ये माखन नहीं बेचा जाएगा। मेहनत तुम सब ब्रजवासी करते हो, माखन राक्षस खा जाते हैं, इसलिए अब ये माखन नहीं बेचा जाएगा। कन्हैया ने माखन बिकना बंद कर दिया। अरे भक्तों, आगे भगवान ने ब्रज की गोपियों को ज्ञान कराया। गोपियां निर्वसन होकर की जल में स्नान कर रही थीं, तो कन्हैया ने कहा ऐ गोपियों, जल का स्वामी है वरुण देव। स्त्री को कभी भी जल में नग्न होकर के नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि वरुण देवता का अपमान होता है। तो गोपियों ने कहा श्याम क्षमा करें, पहले मुझे नहीं मालूम था। भगवान ने उन ब्रज की गोपियों को ज्ञान कराया और चीरों को वापस कर दिया। आगे भगवान ने कालिया नाग को ना था। श्री दामा के बार बार कहने पर भगवान काली देह में छलांग लगा गए। नाग ने देख रही हैं जिजी कितना सुंदर लल्ला आए रो है। नाग देवता देखें तो जो लल्ला को मार डारे हैं, सो नाग देवता जान नहीं पावे, तब तक जो लल्ला को लौटा देवो। तो नागिन बोली बेटा कहाँ से आए हो? कि भगी जइयो लल्ला काली दे से भगी जइयो, चले जइयो लल्ला काली दे से चले जइयो। लल्ला का तेरी घर भैया लड़ाई, का तेरी घर भैया लड़ाई, और के काउने बेकायोरी भगी जइयो, और के काउने बेकायोरी भगी जइयो। भगवान बोले मुझे किसी ने नहीं बहकाया है। ऐ नागिनो, नागिन अपनो नाग जगाए दे, नागिन अपनो नाग जगाए दे। मैं तो बाई से मिले बे आयोरी जुबारो सो कन्हैया, मैं तो बाई से मिले बे आयोरी जुबारो सो कन्हैया। आज प्यारे भक्तों, तो जब इधर भगवान ने कहा मैं नाग देवता से मिलने आए हैं, तनिक अपने नाग देवता को जगा दो। नाग ने बोली हम नहीं जगाए हैं, अगर हमने जगाओ तो नाग देवता तुम्हें छोड़े ना मार डाले हैं।
तो आज ललित में माइक दे दे बेटा, हैं?